नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाय एलएस पर। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि वही चैप्टर अभी है यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसमें अब हम पढ़ेंगे प्रणोद। ठीक है, यानी कि प्रणोद तथा दाब। ठीक है, प्रणोद क्या होता है और दाब किसे कहते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रणोद तथा दाब यानी कि प्रणोद हम किसे कहते हैं? प्रणोद हम कहते हैं किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह पर, ठीक है, उसकी सतह के लंबवत लगने वाला। मान लीजिए एक ये एक वस्तु है। ठीक, अब इसके लंबवत जो बल लगता है उसे हम कहते हैं प्रणोद। ठीक है, अगर इस तरह से यानी कि इस तरह से इसको रखा जाए तो इसका जो दाब है वो कम लगता है, और इस तरह से जब दाब लगता है तो वो अधिक लगता है, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रणोद। ठीक है, जब यानी कि सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद कहलाता है। ठीक है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस वस्तु के क्षेत्रफल यानी उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। प्रणोद का मात्रक बल के समान होता है। जो बल का मात्रक होता है वही प्रणोद का भी मात्रक होता है, यानी कि अर्थात प्रणोद का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और जो बल का मात्रक होता है वो भी कैसा होता है? न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और यह एक सदिश राशि है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद का दाब, प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है, प्रणोद को दाब कहते हैं। तो यहाँ पर दाब इक्वल टू बल बटे में होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल टू हम कह सकते हैं बल, यानी कि बल को ही हम जो लंबवत बल लगता है उसको ही हम कहते हैं प्रणोद। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक, ये है। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हम पास्कल भी लिखते हैं, यानी कि इसको हम करते हैं 1 पास्कल बराबर 1 पास्कल। ठीक है, 1 पास्कल यानी पीए बराबर करते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा प्रणोद। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखेंगे आगे, यानी कि आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व का जल के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, अर्थात पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे में जल का घनत्व। ठीक है, यानी कि अनुपात का मतलब ये लिखा हुआ है किसी पदार्थ का घनत्व, ठीक है, और जल का घनत्व वही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, यानी कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का यानी कि घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है का जल के घनत्व से अनुपात होता है। तो इसके अनुपात का मतलब होता है बटे में। ठीक है, अनुपात होता है। अब हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन में आयतन, ये हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, तो किसी पदार्थ का जब घनत्व निकालेंगे तो ये जो मान है वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे पदार्थ का
आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। तो किसी पदार्थ का घनत्व हम निकालेंगे द्रव्यमान, यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे में किसी पदार्थ का आयतन, किसी पदार्थ का आयतन, ठीक है, इसके पूरे के बटे में। ये तो हमारा हो गया पदार्थ के लिए घनत्व का मतलब, यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान और बटे में किसी पदार्थ का आयतन, ठीक है। अब हम देखेंगे जल का घनत्व, यानी जल का द्रव्यमान, वो जल का द्रव्यमान और बटे में जल का आयतन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे जल का द्रव्यमान बटे में जल का आयतन, जल का आयतन, ठीक है, जल का आयतन, ठीक। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे में किसी पदार्थ का आयतन, ठीक है। इनटू में हम कर सकते हैं, ये नीचे वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। और जो जल वाला है, जो जल का द्रव्यमान है वो नीचे रहेगा, और जल का जो आयतन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहां पर हो जाएगा जल का आयतन बटे में जल का द्रव्यमान, ठीक है, जल का द्रव्यमान, ठीक, ये हो जाएगा। यानी कि आपेक्षिक, यानी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व है वो किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे में किसी पदार्थ का आयतन इंटू जल का आयतन और बटे में जल का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए, यानी कि अब हम क्या करें, यदि हम पदार्थ का जो आयतन है और जल का आयतन बराबर लेने, समान लेने, ठीक है। मान लीजिए 1 लीटर हमने किसी पदार्थ का आयतन ले लिया और 1 लीटर हमने, मतलब 1 लीटर किसी कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, और 1 ही लीटर पानी ले लिया, ठीक। तो ये जो इनका आयतन है वो समान 1 ही लीटर है, बराबर है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहां पर हम लिखेंगे यदि पदार्थ तथा जल का आयतन समान लेने पर, समान लेने पर, ठीक है, समान लेने पर। तो हम समान लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, इक्वल टू, हमारा क्या बचेगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे में जल का द्रव्यमान बचेगा, ठीक है। तो यहां किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे में जल का द्रव्यमान, ठीक है।
जल का द्रव्यमान, ठीक, ये बचेगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो हो गया, हमने बता दिया कि आपेक्षिक घनत्व किस तरह से होता है किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु का द्रव्यमान बराबर, यानी कि m बराबर 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम है। अब यानी कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, यानी कि G बराबर 9.8 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है वस्तु का भार, वस्तु का भार यानी W बराबर, ठीक है, तो द्रव्यमान, ठीक है, इनटू त्वरण, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो यहां W इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, ये सूत्र लगता है। तो यहां पर इक्वल टू W बराबर निकालना है, M बराबर दिया गया 10, ठीक है, इनटू और ये 9.8। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर हमारा निकल आएगा 98, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, 98 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, यानी कि n से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक, तो ये 98 न्यूटन हो जाएगा इसका भार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर वस्तु का भार, ठीक है, यानी कि WE बराबर कितना आता है, यानी कि 10 किलोग्राम आता है, 10 न्यूटन आते हैं, सॉरी 10 न्यूटन आता है। ठीक है, तो हमें निकालना है किस पे है, चंद्रमा पे निकालना है। चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक है, यानी कि WM बराबर निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले वाले हमने वीडियो में पढ़ा था कि चंद्रमा का जो भार है वो, यानी कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे WM इक्वल टू 1/6 और WE। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। जिसने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप वो वाली वीडियो देखें तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसका आई बटन पे आपको क्लिक करके वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम WM बराबर 1/6 इंटू WE बराबर यानी कि 10। ठीक है, तो यहां हमारा हो जाएगा, इसको हम काटेंगे, पहले 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ठीक है,
तो डब्लू एम बराबर जो आ गया वो 5 बटे में आ गया 3। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो 3 3 एकन 3 पॉइंट लगाएंगे, कितने हो गए 20, 3 छक्के 18, फिर 3 सत्ते 21 लगभग में आ जाएगा न्यूटन। ओके, यानी कि चंद्रमा पर जो भार होगा उसका तो 1.67 न्यूटन का होगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या के आधे हैं। एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उस ग्रह पर व्यक्ति का भार क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति का जो द्रव्यमान है 60 किलोग्राम है, तो उस ग्रह पर व्यक्ति का जो भार है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू, यानी कि G इक्वल टू G m e अपॉन में RE स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। लेते हैं, माना ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर हम G डैश मान लेते हैं उसको। ठीक है, क्या मान लेते हैं, G डैश मान लेते हैं। ठीक, अब इसका द्रव्यमान यानी कि ग्रह का जो द्रव्यमान है उसको हम निकालेंगे। द्रव्यमान जो है कह रहा है उस, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है, तो 0.5 me करेंगे। ओके, पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है। ठीक है, और त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी है पृथ्वी की आधी, त्रिज्या बराबर पृथ्वी की आधी है। ओके, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसका निकालेंगे गुरुत्वीय त्वरण, तो G डैश इक्वल टू G, ठीक है, 0.5 me अपॉन में 0.5 RE पावर स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसका भाग दे दो, तो G अपॉन में G डैश, ठीक है, इक्वल टू G का जो मान है वो G me अपॉन में RE स्क्वायर है। ठीक है, और इसका पूरे के बटे में होगा G और 0.5 me अपॉन में 0.5 RE और इसकी पावर 2। ओके, तो यहां हम इसको लिखेंगे G अपॉन में G डैश इक्वल टू G me अपॉन में RE स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा 0.5 RE और इसकी पावर 2 अपॉन में क्या रहेगा G और 0.5 me। ठीक है, ये रहेगा। अब जो इससे कट रहा है वो काट देंगे, G से G कट गया, me से me कट गया। ओके, तो यहां अभी हमारा क्या होगा, इसका यानी कि वर्ग करेंगे तो 0.25 RE स्क्वायर अपॉन में 0.5 RE स्क्वायर रहेगा। ओके, तो RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कट जाएगा, तो G अपॉन में G डैश इक्वल टू, इससे हम जब काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे एक तो यहां लग जाएगा, तो 0.5 बार में हो गया। ठीक है, तो 0.5
ठीक है। हाँ, g इक्वल टू 0.5 और g डैश, ठीक है। तो हमें g डैश बराबर जब निकालना है तो क्या होगा, g अपॉन में 0.5, ठीक है। तो g का मान हमें पता है 9.8 है और 0.5 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 98 अपॉन में 5, इसको जब काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 5 एकन 5, ठीक है। कितने बचेंगे, 4, ठीक है। 5 में 45, कितने बचेंगे, 3, 5 6 30, 6। तो जो जी डैश बराबर हमारा आ गया 19.6, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है यानी कि उस ग्रह पर व्यक्ति का जो भार है, उस ग्रह पर व्यक्ति का भार, ठीक है। तो W इक्वल टू M इंटू जी डैश। W इक्वल टू M बराबर 60 किलोग्राम दिया था उसका, और ये हमारा निकल के आ गया, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 98 अपॉन में 5, ठीक है। इसका काट सकते हैं 12 से, तो 12 × 96, ठीक है। 12 निम्न 108 और 9, ठीक है, 117। तो यहाँ 117, ठीक, न्यूटन, ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन है इसका, और अभी 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, चलिए आइए, चलिए देखते हैं। यानी कि तो कह रहा है कि हमें पता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की दूरी, अगर बल की बात करते हैं उसमें, तो बल जो है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दो वस्तुओं पर लगने वाला बल, ठीक है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती R², ठीक है, ये होता है। अब इसमें कह रहा है कि यदि उनकी बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो यहां पर बीच की दूरी को आधा करने पर जो बल है वो कितना लगेगा, तो उसको हम देखते हैं। बीच की दूरी को आधा करने पर, बीच की दूरी को आधा करने पर, ठीक है, बीच की दूरी को आधा करने पर, तो बीच की दूरी को आधा करेंगे तो F डैश 1 अपॉन में
आर अपॉन में 2 और इसकी पावर स्क्वायर। ठीक है, इसको एफ डैश निकालेंगे। ओके, डैश ये दो जो हैं ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, अब इसको और इसको मिलाने पर, भाग करने पर f अपॉन में f डैश, ठीक है, इक्वल टू f कितना है 1 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू ये वाला कितना है, ये आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 4, तो f अपॉन में f डैश इक्वल टू आर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 1 अपॉन में 4 बचेगा। ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला बल है वो हमें f डैश बराबर निकालना है। ठीक है, तो 4 इंटू एफ, ठीक, कितना हो जाएगा 4 गुना, ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश अपॉन में f इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक कराएंगे और इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब केवल न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, यानी कि इसकी जो थ्योरी है, जो भी थे वो हमने सारे बता दिए हैं। ठीक, अब हम लेके आएंगे इसके लिए न्यूमेरिकल्स, जो केवल अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है तथा पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान दिया गया है इसको हम m1, ठीक है, m1 m2 करके निकालेंगे। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान, इसको हम m2 करके निकालेंगे। इसका द्रव्यमान दिया 1 किलोग्राम। ठीक है, अब पृथ्वी की त्रिज्या इक्वल टू, यानी कि r इक्वल टू RE हम कर सकते हैं, RE इक्वल टू 6.4 × 10⁸ मीटर। ठीक है, ये दी गई है। ठीक है, ओके, तो अब हमें लगाना है, यानी कि इसका निकालना क्या है, पृथ्वी गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार। ओके, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में RE स्क्वायर। ओके, चलिए, F इक्वल टू G का मान हमें पता है 6.67 × 10⁻24 माइनस के 11 होते हैं, यानी कि 11 माइनस के। ठीक है, और m1 कितना दिया गया, 6 × 10⁻24 और m2 बराबर 1 बटे में RE बराबर 6.4 × 10⁸ और इसकी पावर 2। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जो आएगा 7 × 42, 7 और 6 × 36 और 4 40, 7 × 36 4 40। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6.4 × 6.4,
इंटू 10 की पावर, इससे माइनस हो जाएगा 13 बचेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहां हो जाएगा माइनस के 16, ठीक। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा दोनों, ठीक है। तो F बराबर इसका जब 6 होता है, 8 नहीं 6, ओके, यहाँ 6 होता है तो यहाँ 6 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 0.98 और इंटू 10 इसको काटने पर, ठीक है। तो यहाँ F बराबर जो है वो आ जाएगा 9.8 बल है, तो न्यूटन आना चाहिए, ठीक। ये हो गया आंसर। तो फिर इस वीडियो में बस इतना।